हमें तो रात में लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। क्यों? भगवान ने चेहरे पर इतने सारे लट्टू जो दे रखे हैं। क्यों 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 क्यों? आखिर क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे? क्यों बनाया मुझे ऐसा? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आज इन सबको निकाल के ही रहूंगी। ये क्या कर रही हो? इससे और पिंपल हो जाएंगे बेटा। तो क्या करूं फिर? परेशान हो चुकी हूँ। नहीं रहना मुझे इन पिंपल्स के साथ। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी राजकुमारी, तुम चिंता मत करो। जो भी तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, भगवान उसके चेहरे पर भी पिंपल देंगे। ऐसा बस कहानियों में होता है, असल में नहीं। अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही। चलो जाओ अब यहाँ से आप। चिक्की का माँ के साथ इतना ज्यादा लगाव था कि उनकी मौत के बाद भी चिक्की ने कभी खुद को उनसे दूर नहीं किया। साइंस भले ही इस चीज को किसी बीमारी का नाम दे देती हो, लेकिन चिक्की के लिए ये बीमारी नहीं बल्कि उसका प्यार था, और इसीलिए वो कभी कभी किसी और का गुस्सा अपनी माँ पर भी निकाल देती थी। आप कुछ खा लो, कब तक ऐसी बैठी रहोगी? मैंने कहा ना आप चली जाइए यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लोग पहले ही मेरे पिंपल को लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। उन्हें जब पता चलेगा कि मैं अकेले में आपसे बातें करती हूँ तो मुझे पागल खाने ही भिजवा देंगे। आप चली क्यों नहीं जाती हमेशा के लिए? चली जाऊंगी, बस पहले खाना खा लो। आज खुद बनाओगी या बाहर से मंगवा लोगी? पता नहीं, अभी सोने जा रही हूँ। बाय। हे भगवान, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझसे मेरी बेटी की ये हालत देखी नहीं जा रही है। अब आप ही कुछ कीजिए। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। कलयुग में मनुष्यों को ये बात याद दिलाने का समय आ गया है। क्या मतलब? तुम चिंता मत करो। लो, चिक्की भी आ गई। क्राफ्ट कहाँ है? सबमिट नहीं करना क्या? आज लास्ट डेट है। अरे यार, वो तो मैं घर भूल गई। मुझे लगा कल लास्ट डेट है। लगे हाथ अपने पिंपल्स भी घर भूल आती। इतना बदसूरत चेहरा तो देखने को ना मिलता। आपने तो कहा था जो जैसा करेगा वैसा बनेगा, लेकिन मेरी बच्ची। धैर्य रखो और फिर देखो। रात में जब टूनी सो रही थी तो अचानक से उसके चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स पनपना शुरू हो जाते हैं। सुबह उठकर जब वो अपना चेहरा आईने में देखती है तो माँ देखो, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? कोई बात नहीं, इस उम्र में ये सब होता रहता है। मेरे भी बहुत होते थे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वहाँ सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब ये नाटक बंद करो और तैयार होना शुरू करो। ये तो अब 6 महीने 1 साल आते रहेंगे। कब तक स्कूल से छुट्टी करवाऊंगी? नहीं माँ, वहाँ सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। प्लीज माँ, प्लीज 1-2 दिन रुक जाओ। मैं अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल करूंगी और वो क्रीम भी लगाऊंगी। प्लीज माँ, 2 दिन छुट्टी करवा दो प्लीज। एक थप्पड़ मारूंगी। सुबह सुबह ये नाटक करा दो। चुपचाप तैयार हो जाओ। लड़की अपनी माँ को ये समझाने में नाकाम थी कि कैसे उसने दूसरी लड़कियों के कील मुहासों का मजाक उड़ाया है और अब सभी उसका उड़ाएंगे। ये क्या है? तुम्हारे भी बल्ब जला दिए भगवान ने। चिक्की मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन खुलकर हंस नहीं पा रही थी क्योंकि फिर सब उसका मजाक उड़ाते। लेकिन वो ये देखकर खुश हो रही थी कि जिस लड़की ने उसका मजाक उड़ाया, आज वो खुद एक मजाक का पात्र बन रही है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद जब चिक्की घर आती है तो शायद इसलिए माँ कहती थी जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। आज उसे समझ आया होगा, लेकिन उसका चेहरा उस समय काफी मायूस था। क्या उसे भी मेरे जितना बुरा लगा होगा? नहीं नहीं, वो जितनी घमंडी है उससे लगता तो नहीं, पर अगर लगा हुआ हो तो। लेकिन उसकी माँ उसे संभाल लेगी, लेकिन अगर ना संभाल पाई तो। देखा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा था। मुझे पता था तुम्हारी बेटी का दिल इतना साफ है कि बाद में वो खुद ही उसके लिए दुखी होगी और कहीं ना कहीं खुद को ही कोसेगी कि उसने ऐसी बद्दुआ दी ही क्यों थी। आप कुछ कीजिए ना। अब तो वही होगा जो इन दोनों की नियति में लिखा है। क्या लिखा है दोनों की नियति में? ये तो हद ही हो गई। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिन के बाद तुम्हारा चेहरा दिखेगा ही नहीं। अच्छा बस बस रहने दो, मजाक ना उड़ाओ। लेकिन ये तो तुम्हारा मजाक, इसलिए कहा मत उड़ाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम्हें कितना बुरा लगता होगा, लेकिन आज मैं जान गई हूँ कि तुम क्यों किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और क्यों सबसे दूर रहना पसंद करती थी। कोई बात नहीं। अच्छा वो आज टेस्ट है, तुमने तैयारी की?
मैंने तो घर जाते ही सबसे पहले दोस्ती क्या? दोस्ती थी इनकी नियति में। अब इनकी दोस्ती ऐसी ही बनी रहेगी जो इसकी जिंदगी के प्रति सभी शिकायतों को दूर करेगी। ऐसा समझ लो अब दोस्त के रूप में इसे एक माँ मिल गई है जो इसे हर अच्छे बुरे फैसले के प्रति सचेत करेगी। इसलिए अब तुम चिंता मुक्त होकर पुनः जन्म ले सकती हो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।